जैसा कि हाल ही में जापान के एक बयान से चीन काफी गुस्से में आ गया था। जापान ने बयान दिया था कि अगर चीन ने ताइवान पे हमला किया तो जापान और अमेरिका को ताइवान की सहायता करनी चाहिए और जापान के इसी बयान से चीन ने सीधे जापान को युद्ध की धमकी दे दी। लेकिन चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने तो जापान को सीधे मिटा देने की धमकी दी है। चीनी मीडिया ने धमकाते हुए कहा है कि अगर ताइवान की सहायता के लिए जापान ने सेना भेजी तो चीन की सेना जापान को मिटा देगी। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में 2021 में चीन जापान को मिटा सकता है या चीन जापान को युद्ध में हरा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब जापान ने ताइवान की सहायता के लिए अपनी सेना भेजने की बातें कही तो यकीनन जापान अपनी सैन्य क्षमता और तैयारियों को जानता ही होगा, क्योंकि कोई कमजोर देश चीन के सामने ताइवान की सहायता के लिए आगे तो नहीं आएगा और न ही ऐसा बयान देगा। लेकिन अगर जापान ने ऐसा बयान दिया है तो यकीनन जापान यह जानता है कि वह चीन को टक्कर दे सकता है। लेकिन जापान और चीन के ही टकराव के विषय पे प्यू रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में जापान और चीन के बीच हुए संभावित युद्ध और उनके नतीजों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्यू रिसर्च ने खुलासा किया है कि चीन भले ही बजट के मामले में, सैन्य क्षमता के मामले में, हथियारों की संख्या के मामले में जापान से आगे हो, लेकिन जापान की टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों ही तैयारियां चीन से काफी अच्छी और भरोसेमंद है। टैक्टिकल तैयारियां उसे कहते हैं जो किसी देश को युद्ध के कुछ घंटों में ही अच्छी खासी बढ़त दिला दे, जबकि स्ट्रेटेजिक तैयारियां किसी भी देश को लंबे समय तक युद्ध करने की क्षमता देती हैं। आक्रामक हथियार जैसे कि लड़ाकू जहाज टैक्टिकल हथियारों की कैटेगरी में आते हैं और हाथी जैसे भारी भरकम बम वर्षक हथियार स्ट्रेटेजिक हथियारों की कैटेगरी में आते हैं। प्यू रिसर्च का कहना है कि जापान चाहे तो कुछ महीनों में ही अत्याधुनिक हथियार बनाकर उनका जखीरा भी तैयार कर सकता है, जबकि चीन को ऐसा करने में कई सालों का समय लगेगा। और अगर जापान पर हमला हुआ तो अमेरिका भी जापान के ही सहायता में खड़ा होगा, जिस वजह से किसी भी हाल में चीन को ही पीछे भागना पड़ेगा। ऐसे में यह तय है कि जापान को युद्ध की धमकी देना आसान है, लेकिन जापान से युद्ध करना चीन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।